नाज़रीन ग्रामी, साल 1983 में नीदरलैंड्स के कुछ माहिरीन माहौलियात ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने पूरी दुनिया के साइंसदानों की तवज्जो अपनी जानिब खींच ली। इन्होंने 25 कोंग नस्ल के जंगली घोड़ों और चंद हैक मवेशियों को एक बिल्कुल बंजर जमीन पर छोड़ा और वहां से खामोशी से वापस आ गए। इस तजुर्बे का सबसे अहम और सख्त असूल यह था कि इन जानवरों को इनके अपने हाल पर छोड़ दिया जाएगा। इनके लिए इंसानों की तरफ से ना कोई खुराक फराहम की जाएगी, न सर्दी से बचने के लिए कोई ठिकाना बनाया जाएगा और न ही बीमारी की सूरत में इनका कोई इलाज किया जाएगा। मकसद ये देखना था कि अगर इंसान फितरत के मामलात से मुकम्मल तौर पर अपने हाथ खींच ले तो क्या कुदरत अपना खोया हुआ तवाजुन खुद बहाल कर सकती है। इस अमल को साइंस की जुबान में रीवाइल्डिंग का नाम दिया गया। ये एक ऐसा खतरनाक तजुर्बा था जो आगे चलकर यूरोप का सबसे मुतनाज़ माहौलियाती मसला बनने वाला था। एक तरफ इसे जदीद साइंस का अजीम कारनामा कहा गया तो दूसरी तरफ इसे जानवरों पर होने वाला बदतरीन जुल्म करार दिया गया। दोस्तों, जिस जमीन पर यह तजुर्बा शुरू किया गया 1968 से पहले इसका दुनिया के नक्शे पर कोई वजूद ही नहीं था। यह दरअसल समंदर का एक हिस्सा था। डच हुकूमत ने एक नया सनती शहर बसाने के लिए समंदर के इस हिस्से के गिर्द दीवारें खड़ी की और ताकतवर पंपों की मदद से सारा पानी बाहर निकाल दिया। हुकूमत का मंसूबा था कि इस 6000 हेक्टेयर पर फैली जमीन पर फैक्ट्रियां और रिहायशी बस्तियां कायम की जाएगी, लेकिन मुआशी मसाइल की वजह से शहर बसाने का यह काम रुक गया और यह इलाका खाली पड़ा रहा। इंसानों ने तो इस जमीन पर कोई काम नहीं किया, लेकिन कुदरत ने इस गीली और कीचड़ भरी मिट्टी पर अपना काम खामोशी से शुरू कर दिया। हवा के जरिए उड़कर आने वाले बीजों ने जड़ें पकड़ना शुरू की, बारिशों के पानी से छोटे छोटे तालाब बन गए और कुछ ही अरसे में यह वीरान इलाका एक बहुत बड़ी दलदल और खुदरौ पौधों के जंगल में तब्दील हो गया। इस बंजर जमीन पर कुदरत के कब्जे को देखकर मशहूर डच माहिर माहौलियात फ्रांस वेरा के जहन में एक इनकलाबी ख्याल आया। उस दौर में आमतौर पर समझा जाता था कि इंसानों की मदाखलत से पहले कदीम यूरोप सिर्फ घने जंगलात पर मुश्तमिल था, लेकिन फ्रांस वेरा का मानना था कि हजारों साल पहले यहां खुले घास के मैदान भी थे जिन्हें बड़े चरने वाले जानवर अपने कदमों और खुराक के जरिए मुतवाजन रखते थे। चूंकि वो कदीम घोड़े और मवेशी सदियों पहले नापैद हो चुके थे, इसलिए उसने फैसला किया कि इनसे मिलती जुलती जदीद नस्लों को इस इलाके में छोड़ा जाए। इस मकसद के तहत पोलैंड से 25 कोंग घोड़ों का इंतखाब किया गया, क्योंकि ये नस्ल बेहद सख्त जान थी और कदीम जंगली घोड़ों से मुशाबहत रखती थी। मवेशियों के लिए हैक नस्ल को चुना गया, जिसे कदीम देव हैकल मवेशी जैसा दिखने के लिए खास तौर पर ब्रीड किया गया था। माहिरीन का मकसद यह था कि ये बड़े जानवर उस इलाके की घास और पौधे चरेंगे, इन्हें हद से ज्यादा बढ़ने से रोकेंगे और इसे एक मुतवाजन कुदरती माहौल बनाएंगे। जब इन जानवरों को इस खुले इलाके में छोड़ा गया तो इब्तिदाई 20 सालों तक जो कुछ हुआ उसे एक माहौलियाती मौजज़ा करार दिया गया। ये घोड़े और मवेशी सारा दिन घास चरते, जिसकी वजह से मिट्टी को बराह रास्त धूप मिलती और नायाब पौधों को उगने का मौका मिलता। जब ये भारी भरकम जानवर जमीन पर चलते तो इनके खुरों से जमीन में छोटे गड्ढे बन जाते, जिनमें बारिश का पानी जमा होकर मेंढकों और छोटे आबी जानदारों का ठिकाना बन जाता। जानवरों का गोबर जमीन के लिए कुदरती खाद का काम करने लगा, जिस पर बेशुमार किस्म के कीड़े और मक्खियां पैदा हुई। ये जानवर अनजाने में उस जमीन के माहौलियाती इंजीनियर्स बन चुके थे और इनकी मौजूदगी से जमीन का हर कोना जिंदगी से भर रहा था। कीड़ों और मेंढकों की बढ़ती आबादी ने बहुत जल्द परिंदों को अपनी तरफ मुतवज्जे कर लिया और देखते ही देखते ये बंजर जमीन परिंदों की एक शानदार जन्नत बन गई। नायाब किस्म की बतखें, हंस और दूसरे हिजरत करने वाले परिंदे यहां आकर रुकने लगे। 2006 में सफेद दुम वाला उकाब भी इस इलाके में वापस आ गया, जो एक सदी से नीदरलैंड से गायब हो चुका था। उस वक्त तक यहां परिंदों की 300 से ज्यादा अकसाम डेरे डाल चुकी थी। दस्तावेजी फिल्में बनाने वाले इसे यूरोप का सरंगेटी करार दे रहे थे। नाज़रीन, ये सब कुछ बज़ाहिर एक कामयाब तजुर्बा लग रहा था, लेकिन इस खूबसूरत कुदरती मंजर के पीछे एक खतरनाक खामी भी छुपी हुई थी, जो वक्त के साथ साथ एक टाइम बम बन रही थी। घोड़ों, मवेशियों और हिरनों की तादाद में बेपनाह इजाफा होता चला गया। अब चूंकि यहां इनका शिकार करने वाला कोई दरिंदा जैसे भेड़िया, चीता या शेर मौजूद नहीं था,
इसलिए इनकी आबादी को कुदरती तौर पर कंट्रोल करने का कोई जरिया नहीं था। 25 जानवरों से शुरू होने वाली ये कहानी हजारों तक पहुंच गई और एक वक्त ऐसा आया जब जानवरों की कुल तादाद 5000 से तजावुज कर गई। गर्मियों के मौसम में सब कुछ ठीक रहता क्योंकि जमीन पर बेतहाशा घास होती, लेकिन इस प्रोजेक्ट का सबसे जानलेवा मसला यह था कि यह जमीन चारों तरफ से इंसानों के बनाए हुए इंफ्रास्ट्रक्चर से घिरी हुई थी। एक तरफ मसरूफ हाईवे थी, दूसरी तरफ ट्रेन की पटड़ी और करीबी आबादियां। ये जानवर दरअसल एक बहुत बड़ी लेकिन 4 दीवारी वाली जेल में बंद थे, जहां से वो बाहर नहीं निकल सकते थे। इस प्रोजेक्ट का सबसे तारीख पहलू 2005 की सर्दियों में दुनिया के सामने आया। इस साल शदीद बर्फबारी और जमात देने वाली सर्दी ने पूरे इलाके को अपनी लपेट में ले लिया। जमीन पर मौजूद तमाम घास और खुराक बर्फ की मोटी तह के नीचे दब गई। जानवरों की तादाद इलाके की गुंजाइश से इतनी ज्यादा हो चुकी थी कि थोड़ी बहुत बची हुई खुराक चंद ही दिनों में खत्म हो गई। खुले कुदरती माहौल में जब ऐसा होता है तो जानवर खुराक की तलाश में हिजरत करके दूर गर्म इलाकों में चले जाते हैं, लेकिन यहां यह मुमकिन नहीं था क्योंकि चारों तरफ ऊंची बाड़ें लगी हुई थी। इस प्रोजेक्ट का बुनियादी असूल यह था कि इंसान किसी सूरत मदाखलत नहीं करेगा। नतीजा यह निकला कि हजारों जानवर एक साथ भूख और सर्दी से निढाल होने लगे। इन्होंने जिंदा रहने के लिए दरख्तों की छाल तक खाना शुरू कर दी, लेकिन वो भी इतने सारे जानवरों के लिए नाकाफी थी। प्यारे दोस्तों, लोगों ने जब ये मनाजिर देखे तो वो खौफजदा हो गए। कमजोर और हड्डियों का ढांचा बने हुए खूबसूरत कोंग घोड़े और मवेशी बर्फ पर गिरकर तड़पने और मरने लगे। इन सर्दियों में हजारों जानवर हलाक हो गए। पार्क के रेंजर्स कानून के पाबंद थे। वो लाशें और भूख से तड़पते जानवर देखते, लेकिन उसूल के मुताबिक उन्हें बचाने या चारा डालने के लिए कोई कदम नहीं उठाया जाता था। ये मनाजिर जब नीदरलैंड्स के अखबारात और टीवी की हेडलाइंस बने तो पूरे मुल्क में गम और गुस्से की लहर दौड़ गई। जानवरों के हकूक की तंजीमों ने इसे साइंस के नाम पर बदतरीन तशद्दुद करार दिया। इनका मौकफ था कि हमने इन जानवरों को बाड़ के अंदर बंद कर रखा है, जहां से वो फरार नहीं हो सकते, और फिर इसे कुदरती माहौल का नाम देकर इन्हें भूखा मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। यह कोई फितरी अमल नहीं है, बल्कि खालिस इंसानी बेइज्जती है। दूसरी तरफ साइंसदानों का कहना था कि हम यहां कोई चिड़िया घर नहीं चला रहे, बल्कि एक हकीकी कुदरती निजाम कायम कर रहे हैं। इनकी दलील यह थी कि दुनिया के दीगर जंगलात में भी खुश्क साली या सर्दी के दौरान जानवर मर जाते हैं, जिससे कमजोर जानवर खत्म हो जाते हैं और ताकतवर जिंदा रहते हैं। नाज़रीन, ये तनाज़ा कई साल चलता रहा, लेकिन 2018 में हालात ने एक संगीन और ड्रामाई मोड़ इख्तियार कर लिया। जानवरों की आबादी दोबारा इलाके की गुंजाइश से बहुत ज्यादा हो चुकी थी और फिर यूरोप में तारीख की बदतरीन सर्दी पड़ी। एक बार फिर वही खौफनाक तारीख दोहराई गई, लेकिन इस बार लोगों का रद्द अमल कई गुना ज्यादा शदीद था। इस इलाके के करीब से गुजरने वाली ट्रेनों के मुसाफिर खिड़कियों से मरते हुए जानवरों को बर्फ पर गिरा हुआ देखते और अपने मोबाइल फोन से वीडियो बनाते। ये वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल हो गई। एक ही सीजन में 3000 से ज्यादा जानवर या तो भूख से मर गए या उन्हें नीम मुर्दा हालत में रेंजर्स ने गोली मार दी। लोगों के सब्र का पैमाना अब लबरेज हो चुका था। आम शहरी अपनी गाड़ियों में घास और चारा भरकर इन जानवरों के पास पहुंच गए। इन्होंने कानून और पुलिस की परवाह किए बगैर बाड़ों के ऊपर से जानवरों के लिए चारा फेंकना शुरू कर दिया। कुछ मुश्तिल मुजाहिरीन ने रात के अंधेरे में बाड़ें काट दी ताकि जानवर बाहर निकल सके। पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान बाकायदा झड़पें हुई और कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। और यह मामला अब सिर्फ माहौलियात का नहीं रहा था, बल्कि एक बहुत बड़ा सियासी स्कैंडल बन चुका था। नीदरलैंड्स की पार्लियामेंट में इस पर हंगामी बहस शुरू हुई और हुकूमत पर शदीद दबाव डाला गया कि वो फौरी तौर पर इस पॉलिसी को तब्दील करे। आखिरकार हुकूमत को अवामी दबाव के सामने घुटने टेकने पड़ गए। माहिरीन की एक खसूसी कमेटी ने फैसला दिया कि इस तजुर्बे की बुनियादी साइंसी सोच बेशक दुरुस्त थी, लेकिन जदीद दौर में एक बाढ़ वाले इलाके में इस पर 100% अमल नहीं किया जा सकता। इंसान ने इन जानवरों की हिजरत के रास्ते बंद किए हैं, लेकिन इनकी बका का जिम्मेदार भी इंसान ही है। इस सूरत हाल को संभालने के लिए नई पॉलिसी बनाई गई, जिसके तहत जानवरों की ज्यादा से ज्यादा तादाद को 1500 के करीब महदूद रखा गया। 25 घोड़ों से शुरू होने वाला यह सफर आज भी दुनिया भर की माहौलियाती यूनिवर्सिटियों में पढ़ाया जाता है,
تاکہ مستقبل کے سائنسدان یہ سمجھ سکیں کہ جنگلی حیات کو بچانے کے لیے صرف جذباتی ہونا یا سخت گیر سائنس پر عمل کرنا کافی نہیں ہے، بلکہ ان کے درمیان ایک عملی اور حقیقت پسندانہ توازن قائم کرنا بھی بے حد ضروری ہے۔ جی تو معزز دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو کے حوالے سے آپ کی رائے کیا کہتی ہے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کر کے ہماری حوصلہ افزائی بھی ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔